दिल्ली का चुनाव, मिल्कीपुर का चुनाव पर आज बात करेंगे मीडिया मैप के इस एपिसोड पर। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार, मेरे साथ हैं प्रोफेसर मनदीप माथुर। हम दोनों राजनीति के कवर करने में सालों जुड़े रहे हैं। प्रोफेसर माथुर राजनीति को समझते हैं पंजाब से लेके तमिलनाडु तक, मैं भी कुछ समझता हूँ यहाँ से लेके गुजरात तक। तो हम बात करेंगे आज दिल्ली चुनाव का असर इंडिया गठबंधन पर रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो क्या होगा। हम कोशिश यही करते हैं कि बात करने की। हम देख चुके हैं कि दिल्ली चुनाव, पर उससे पहले दिल्ली चुनाव की बात सुनने से पहले आपको एक काम करना होगा। आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जी हाँ, दिल्ली चुनाव की हम बात कर रहे थे। दिल्ली चुनाव और मिल्कीपुर का चुनाव जो है, भारत की राजनीति में सबसे आधे स्टेट और एक छोटे से उपचुनाव जो है, मैं समझता हूं इंडिया गठबंधन जैसे जो 26 पार्टियों का एक कोalition है, एक अलायंस है, उसको हिलाकर रख दिया। वो रहेगा या नहीं रहेगा, या आगे कैसे इनके जो सदस्य हैं, जो पार्टियां हैं, वो उनको डिसाइड करना है। मिल्कीपुर में अखिलेश यादव ने उसको एक परिवार का चुनाव बना दिया। अवधेश के बेटे को, जो कि मिल्कीपुर में पहले एमएलए थे और बाद में लोकसभा में समाजवादी पार्टी से एमपी बन गए, उनको दे दिया और सारा चुनाव का रिजल्ट बिगड़ गया। यहाँ तक कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने चुनाव का संचालन किया, उसमें भी नहीं लगता है कि उसमें वो सीरियसनेस थी, गंभीरता थी जो होनी चाहिए थी। इसी तरह अगर हम देखें, अरविंद केजरीवाल जो लगातार 2 चुनाव में अद्भुत बहुमत लेके आए थे, 70 में से 67 या 70 में से 62 सीटें लेके आए थे, वो आज 22 सीटों पर सिमट गए हैं। पर वजह क्या है? आमतौर पर यही कहा जा रहा है, वो अगर इंडिया गठबंधन के साथ होते, कांग्रेस के साथ होते, तो उनको आज ये दुर्दिन नहीं देखने पड़ते। प्रोफेसर प्रदीप माथुर, अरविंद केजरीवाल ने जो किया, अब ममता बनर्जी भी जो है बंगाल में कह रही है कि वो अकेले चलेंगी। एकला चलो रे का ये नारा जो है सभी क्षेत्रीय दलों के साथ बड़ा अच्छा लगता है उनको सुनने में। वो सोचते हैं कि कांग्रेस आकर उनके वोट ले जाएगी और वो कम हो जाएंगे, पर कम होने के चक्कर में वो खत्म होते चले जा रहे हैं। तो इन हालातों में भारत की राजनीति आने वाले दिनों में क्या होगी? क्या इंडिया गठबंधन रहेगी या बीजेपी का डंका हर जगह बजता रहेगा? देखिए, ऐसा है कि इंडिया गठबंधन को अगर सफल होना है तो हर एक राजनीतिक दल को गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। दो सहयोग करो, थोड़ा त्याग के लिए तैयार रहो। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे दल जो है अपने को एक आइलैंड समझ के अपनी अपनी अपने आहट में डूबे रहे। एक बड़ी जो सुखद बात हुई है वो ये है कि सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी कांग्रेस जो है, जब से इंडिया गठबंधन बना है, कांग्रेस गिव एंड टेक के मूड में रही है। लेकिन और क्षेत्रीय दल जो है, या तो इनको अहंकार है, या इनको सुरक्षा की भावना है, या ये राजनीति की उन गहराइयों को नहीं समझते हैं, या ये कहा जाए कि इनका एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए ये दल जो है, इन्होंने त्याग की भावना को उस तरह से नहीं किया जैसे कि इन्हें करना चाहिए था। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस इनको कुछ वोट देने के लिए तैयार, सीटें देने के लिए 7 सीटें देने को तैयार थी जी, लेकिन ये नहीं माने। अब इसी का बदला जो है कांग्रेस ने दिल्ली में लिया है। केजरीवाल नहीं, कांग्रेस ने दिल्ली में लिया है, ये कहना मैं समझता हूं सही नहीं है। ये तो सब बात है। नहीं, कांग्रेस जो है केजरीवाल के साथ अलायंस करने को तैयार थी, पर केजरीवाल नहीं तैयार। नहीं तो अब चलिए, एक ही बात है, वो तो जो भी कुछ कहा जाए, सही बात यह है कि गठबंधन नहीं हो पाया और इस वजह से आम आदमी पार्टी कई ऐसी सीटें जीत सकती, नहीं जीत पाई और बीजेपी पावर में आ गई। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यही हालात जो है दूसरे राज्यों में भी कमोबेश हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हर जगह हो। बंगाल में निश्चित रूप से कांग्रेस की वो हालत नहीं है जो और किसी दूसरे राज्यों में है। पर ममता बनर्जी लगातार जो है बीजेपी का, हम देख रहे हैं बीजेपी के साथ जिस तरह से लड़ रही हैं, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी उसमें कई बार मात भी खा जाती हैं। ये बात अलग है कि ममता बनर्जी की जो स्ट्रेटजीज हैं और जिस तरह की उनकी पॉपुलैरिटी है, और खास करके बीजेपी जो जिस प्रकार से बंगाल में अपना पैंट नहीं बैठा पाई, इस वजह से जो ममता बनर्जी वहां बची हुई है।
पर क्या हम समझते हैं कि ये चीजें हर वक्त बनी रहेगी? क्या बिहार में अब चुनाव आने वाला है और लालू प्रसाद यादव इनके साथ जाना चाहेंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे तो क्या भला होगा, या नहीं जाएंगे तो उनका भला होगा? देखिए, ऐसा है, बंगाल और बिहार की सिचुएशन अलग अलग है। बंगाल में ममता बनर्जी का जो आधार है वो पूरी तरह से कांग्रेस का आधार था। वो कांग्रेस के आधार को उन्होंने टेक ओवर कर लिया, जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस का पूरा आधार जो है उसको आत्मसात कर लिया था। लेकिन बिहार में स्थिति नहीं है। बिहार में जहां तक लालू का सवाल है, लालू का और उनके दल का हमेशा से वर्चस्व रहा है, मतलब। और कांग्रेस जो है, ऐसा नहीं कि उन्होंने सारे कांग्रेस के ही वोट्स लिए हैं, वो उनका अपना वर्चस्व रहा है, उनका अपना एक पूरा जन समर्थन है। और कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव एक पार्टनर्स की तरह साथ में हैं, और इस पार्टनरशिप में भी कांग्रेस जूनियर पार्टनर रहा है, जैसे हम जानते नहीं, पर एक चीज वहां पे ये भी रहा है कि कई बार पिछले चुनाव में जो है अगर हम देखें तो कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। लालू के अंदर जो कुछ वहां परेशानियां रही हैं, इसके वजह से लालू यादव उस तरह से नहीं लड़ पाया जैसे कांग्रेस लड़ पाई। तो ये कुछ चीजें जो है हमें सोचना पड़ेगा कि साथ रहने में भला है या बटोगे और काटोगे में भला है। मेरा ख्याल तो कि बिहार में सबको साथ रहने में भला है, क्योंकि अगर बिहार में लोग साथ रहेंगे तो ये इनको जीतने की बहुत ही अच्छी संभावनाएं हैं। करीब करीब पिछला चुनाव उन्होंने जीत ही लिया था, तेजस्वी यादव ने थोड़ी सी सीटों की वजह से वो रह गए, मतलब। तो मैं समझता हूँ कि बिहार में तो इनको साथ रहने आवश्यक है ही। लेकिन बंगाल में जरूर है कि बंगाल में जो अगर ये दोनों दल साथ आना चाहेंगे तो इन आपसी हितों का टकराव होगा, क्योंकि ममता बनर्जी को और उनके साथियों का हमेशा ही डर लगा रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा सारा उनका जन समर्थन कांग्रेस वापस हो जाए, जैसा डर केजरीवाल को दिल्ली में था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए अगर हम हरियाणा का चुनाव देखें, हरियाणा में अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ती तो कांग्रेस शायद और आसानी से निकल सकती थी। कांग्रेस और बीजेपी के वोट में कुल 1% का फर्क था और उसी में खेला हो गया। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में कई बातें ऐसी होती हैं जिनको कि हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते। ये भी कहा जा रहा है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी पहले कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए उत्सुक थी, और अगर वैसा होता तो जैसा हम लोग जानते हैं कांग्रेस कांग्रेस पावर में आई जाती। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने किसी स्टेज पे कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ कुछ समझौता किया, जिस समझौते के अंदर उनको रिहा किया गया, और इसके एवज में उन्होंने हर पार्टी के हर विधानसभा क्षेत्र में अपने चुनाव अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, जिसकी वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई। आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो किसी भी पार्टी टीम था कोई दोनों में, बिल्कुल किसी भी पार्टी का बी टीम होना जो है, वो पार्टी किसी दूसरे को हरवा तो सकती है पर खुद अपनी वजूद रख पाएगी या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बी टीम बन के हमने देखा है, बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की थी वो भी किसी की बी टीम बनकर आज कहीं दिख भी नहीं रही है। क्या केजरीवाल भी वैसे ही हो सकते हैं, या केजरीवाल में अगर अकल आ जाए, अकल आ जाए, क्योंकि अकल किसी को मैं डाली नहीं जा सकती है, वो कोई वैक्सीन नहीं है, तो क्या इंडिया गठबंधन की राजनीति बदल सकती है? देखिए, मैं नहीं जानता कि मुझसे कोई सहमत होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि केजरीवाल उनकी आम आदमी पार्टी का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। केजरीवाल एक ऐसा फिनोमिनन थे जो एक बुलबुले की तरह उठा। कोई उसका पार्टी का राजनीतिक आधार नहीं है, उसका कोई वैचारिक आधार नहीं है। तो सिर्फ ये कह के कि आप जनता के लिए कुछ काम करेंगे, चाहे काम अच्छे किए हो करे हो आपने, मैं ये नहीं कहता। आप ये राजनीति नहीं चला सकते। राजनीति के लिए आपके पास एक विशिष्ट विचारधारा होनी चाहिए। केजरीवाल के पास या तो विचारधारा नहीं है, और अगर विचारधारा है तो वो इतनी हिंदुत्व के करीब है कि लोग फिर भाजपा का समर्थन करेंगे, आपका क्यों करेंगे? तो आपका मुझे कोई बड़ा भारी भविष्य नहीं दिखाई देता। पर हिंदुत्व तो खत्म होते हुए दिखाई पड़ रहा है, इसलिए वो सनातन की शुरुआत कर दी है। नहीं, ये तो अलग बात है, इसके लिए क्या है। लेकिन जहां तक मायावती का सवाल है, मायावती को मैं बीटीपी नहीं मानता। मायावती एक बड़ा सशक्त राजनीतिक बल है उत्तर प्रदेश में। मैं आपकी बात से सहमत, वो थी, पर अब तो वो बी टीम का सी टीम नहीं, वो ऐसा है कि वो जो है उनकी जो है इसके साथ बेवफाई जो इंडिया गठबंधन के साथ है, इसमें मुझे एक नहीं, बेवफाई नहीं, वो बहुत वफादार है किसी और के। नहीं, इसमें मुझे एक शेर याद आता है, किसी ने कहा है कि मैं कैसे उसे कह दूं बेवफा, मुझे उसकी मजबूरियों का है पता। तो मायावती कुछ मजबूरियां नहीं है जिसकी वजह से उनको
भाजपा की बीडीएफ के रूप में वो करना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कभी ऐसा टाइम आया कि वो उस मजबूरियों से बाहर निकल पाई, तो वो अपने इंडिपेंडेंस असर्ट करेंगी। वो किसके साथ जाती हैं ये तो उनका एक अपना पॉलिटिकल मैं आपसे वो काफी वो सवाल पूछ रहा हूँ। करेगा। लेकिन मायावती, मायावती जो है वो एक राजनीतिक जो है थोड़ा उनका सही है कि उनका समर्थन बहुत कम हो गया है सब है, लेकिन तभी वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फोर्स है, ये भी मानता हूँ। खैर मायावती क्या होगा नहीं होगा वो तो बीजेपी तय करेगी उनके लिए। पर एक चीज बताइए, क्या इंडिया गठबंधन जिस तरह से बना था पिछले साल, ममता बनर्जी सबसे आगे थी उसको बनाने में, लालू प्रसाद भी पीछे नहीं थे, दक्षिण के सारे दल उनके साथ कहा जाता है, अभी हैं या अभी तक थे, जो भी है वो एक निश्चित रूप से ही एक थोड़ी सी अजूबा है। तो क्या इंडिया गठबंधन दोबारा उभर कर आएगा या इंडिया गठबंधन जस्ट एक जुमला ही रह जाएगा? देखिए बिल्कुल सीधा साधा है मामला, इसमें कोई ज्यादा समझने की या मैं समझता हूँ विचार विमर्श की बात नहीं है। इंडिया गठबंधन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब दो शर्तें हैं। एक तो जो हमारे क्षेत्रीय नेता है, रीजनल लीडर्स हैं, वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक सीमा में रखें। अति महत्वाकांक्षी होने से काम नहीं चलेगा। और अखिलेश यादव या ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल समझते हैं कि वो कल को प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि अति महत्वाकांक्षा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सब राजनीतिक दलों को, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, सबको एक गिव एंड टेक की पॉलिसी रखनी पड़ेगी कि आप जो है क्या करना चाहिए, कहीं छोड़िए, कहीं पकड़िए, कहीं थोड़ा त्याग के लिए तैयार होइए। और आपने एक बड़ी स्ट्रिंजेंट और एरोगेंट एटीट्यूड ले ली या बड़ा आपने कहा कि नहीं नहीं ये तो है ही है, तो इस तरह से गठबंधन नहीं चल पाएगा। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर माथुर आपको। आपने इंडिया गठबंधन के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, उनके राह के बारे में उनको समझा भी दी। अगर वो समझ जाएं तो देश का भी भला होगा, इंडिया गठबंधन का भी भला होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें किसी पार्टी से हमें बैर है या किसी पार्टी से हमें प्यार है, पर यह है कि हिंदुस्तान में जब राजनीति होती है, राजनीति में कई धुरियां होनी जरूरी होती है, जिससे कि बहुत सारी चीजें जो बहुत सारी बातें हो सके और जनता का भला हो सके। बहुत धन्यवाद आपको इंडिया मैप के इस एपिसोड को देखने के लिए। आप इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।